अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर घर की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो घर की कंस्ट्रक्शन से पहले आप लोगों की फाउंडेशन पे आप लोगों ने ज़्यादा तवज्जो देनी है। यानी अगर आप लोग बड़ी सी बड़ी इमारत भी बनाए और उसका जो फाउंडेशन होता है अगर वो कमज़ोर हो तो उसमें फ्यूचर में उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। उसकी डिफरेंशियल सेटलमेंट की वजह से आपकी फाउंडेशन बैठ जाती है या आप लोगों की फाउंडेशन कमज़ोर होने की वजह से आप लोगों का जो इमारत है वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाता है। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा कि घर के फाउंडेशन को आप लोगों ने किस तरह मजबूत बनाना है और कंप्लीट प्रोसेस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि कौन सा स्टेप आप लोगों ने पहले करना है, कौन सा स्टेप आप लोगों ने बाद में करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोग फाउंडेशन डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग खुदाई करते हैं। खुदाई में एक्सक्यूवेशन में आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना होगा, जिस तरह आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है, आप लोगों ने खुदाई तब तक करनी है जब आप लोगों को सख्त मिट्टी ना आए। अगर वो आप लोगों को 1 फुट पे मिले, 2.5 फुट पे मिले, 3 फुट पे मिले, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग खुदाई सख्त मिट्टी तक आप लोग खुदाई करें। उसमें ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के फाउंडेशन पे जो ऊपर से आने वाला लोड है वो फाउंडेशन पूरी तरीके से आप लोगों के ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करेगा और यही फाउंडेशन के सेटलमेंट का कोई खतरा नहीं होगा। खतरे से बचने के लिए आप लोगों को सख्त मिट्टी तक आप लोगों ने खुदाई करनी चाहिए। इसके अलावा जब आप लोग खुदाई करेंगे, जब आप लोग एक्सक्यूवेशन करेंगे तो एक्सक्यूवेशन आप लोग प्रॉपर या तो आप लोग लेवल मशीन की मदद से करें। मेसनों का जो अपना जो पाइप लेवल होता है उसी पाइप लेवल के साथ आप लोग उसका प्रॉपर लेवल किया करें। लेवल से ये होगा कि आप लोगों की कहीं पर ज़्यादा खुदाई की जाती है, कहीं पर कम खुदाई की जाती है, तो आप लोगों का जो मटेरियल होता है वो कम लगेगा। ज़्यादा मटेरियल से बचने के लिए आप लोगों को लेवल करनी चाहिए और आप लोगों ने लेवल के हिसाब से खुदाई करनी है। इसके बाद आप लोगों ने जब आप लोग खुदाई कर लेते हैं और आप लोगों को सख्त मिट्टी आ जाए, आप लोगों ने हैमर कंपैक्टर की मदद से उसकी प्रॉपर यानी फाउंडेशन की प्रॉपर आप लोगों ने कंपैक्शन करनी है। कम से कम आप लोगों ने कोशिश करनी है कि हैमर कंपैक्टर की मदद से पूरी की पूरी फाउंडेशन है उसमें आप लोगों ने 2-3 पासेस देने हैं। इससे क्या होगा कि आप लोगों ने जो एक्सक्यूवेशन की हुई है उसमें जो वाइड्स है, उसमें जो होल्स वगैरह रह चुके हैं तो वो होल्स उससे भर जाएंगे और नीचे आप लोगों का जो लूज मटेरियल होता है वो भी प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट हो जाता है और कंपैक्शन के बाद आप लोग उस पर काम शुरू कर सकते हैं। कंपैक्शन के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्रश की जो मोटी रोड़ी है, यानी आप लोगों ने जो मोटी क्रश है यानी 1 इंच से लेकर 2 इंच की जो क्रश है उसको आप लोगों ने जो सही तरीके से 1:6:12 या 1:5:10 के हिसाब से आप लोगों ने उसका एक मिक्सचर तैयार करना है। क्रश आप लोग और सैंड उसके साथ थोड़ा बहुत मिला के तो आप लोगों ने पूरी की पूरी जो फाउंडेशन है उसमें आप लोगों ने इसकी कम से कम 3 इंच की आप लोगों ने एक लेयर डालनी है। इससे भी आप लोगों की जो फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाती है। इसमें आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने जो ईंटों की जो रोड़ी है वो ईंटों की रोड़ी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि ईंटों की रोड़ी पानी पकड़ता है और पानी से वो ख़राब हो जाता है, जबकि हमारी जो पत्थर होता है पत्थर आप लोगों के पानी से ख़राब नहीं होता। और आप लोगों ने इसके साथ प्रॉपर तरीके से उसकी मिक्सिंग भी की हुई है, थोड़ा बहुत आप लोगों ने सीमेंट भी मिलाया हुआ है तो इसकी प्रॉपर लेयर बन जाती है। इस लेयर के बाद आप लोगों ने
फ्लैट कंपैक्टर की मदद से आप लोगों ने इस लीन की आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन करनी है। कंपैक्शन से आप लोगों की उसकी फिनिशिंग आ जाती है। तो कंपैक्शन के बाद आप लोगों ने चुनाई का काम स्टार्ट करना है। सो चुनाई के काम में आप लोग कोशिश करें, एहतियात से आप लोगों ने काम करना है। चुनाई स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब चुनाई स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन में, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो कंकर ईंट इस्तेमाल करते हैं। सो कंकर ईंट के अपने नुकसानात होते हैं। आप लोग अगर फाउंडेशन में इस्तेमाल करेंगे तो वो आप लोगों का जो ऊपर से आने वाला लोड है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि कंकर की जो ज़्यादातर ईंटें होती है वो टेढ़ी होती है और उसमें ज़्यादा ईंटें क्रैक होती है, वो ईंटें कमज़ोर होती है और उसकी वजह से आप लोगों की जो कोर्सेस है, यानी जो आप लोग रद्दा लगाते हैं, वो रद्दा एक ही सीध में नहीं आता। सो इसी वजह से जो ऊपर से लोड आता है वही लोड आप लोगों का फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता और आप लोगों के फाउंडेशन में जगह जगह से वो सेटलमेंट हो जाती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कंकर की ईंटें आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरी, आप लोगों ने सेकंड क्लास और थर्ड क्लास ईंटें आप लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लोग सेकंड क्लास ईंट इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी ज़्यादा जज़ब करती है और पानी जब जो ईंट पानी ज़्यादा जज़ब करती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आप लोगों ने यूज़ करनी है। और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो एक्सटर्नल दीवारें हैं उसमें आप लोग जो स्टेप्स देते हैं तो वो स्टेप्स आप लोग इंटरनल साइड पे देंगे और जितने भी आप लोगों के मज़ीद और दीवारें हैं, यानी इंटरनल आप लोगों के दीवारें हैं, जिस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं, वो आप लोगों ने बिल्कुल सेंटर पे देनी है। यानी एक साइड पे भी आप लोगों ने स्टेप्स निकालने हैं, ऑफसेट्स निकालने हैं और दूसरे साइड पे भी आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से ऑफसेट्स निकालने हैं। अगर आप लोगों की एक्सटर्नल दीवार है जो जिसकी चौड़ाई आप लोग फाउंडेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 27 इंच रखते हैं, फिर उसके बाद 22.5 इंच आती है, 18 इंच आती है, 13.5 इंच और 9 इंच की आप लोगों की आखिरी दीवार आ जाती है। सो 9 इंच की अगर आप लोगों की दीवार आती है तो साइडों पे जो आप लोगों के इर्द गिर्द की दीवारें हैं तो उसमें आप लोगों की 9 इंच की दीवार आप लोगों की एक्सटर्नल साइड पे आएगी और जितने भी आप लोगों के इंटरनल दीवारें हैं कोशिश करें कि आप लोगों की 9 इंच की दीवार बिल्कुल आप लोगों के जो फाउंडेशन है उसके सेंटर पे आप लोगों की 9 इंचेस की दीवार आनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने जो ईंटें जो फाउंडेशन में आप लोगों ने ईंटें लगानी है वो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लगाने से पहले आप लोग उसको तर कर दे, उसकी आप लोग प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग कर ले। सो क्यूरिंग पे अक्सर औकात में अपने प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर फोकस करता हूँ, मैं ज़्यादातर उस पर ध्यान इसी वजह से देता हूँ कि क्यूरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किया करें। उसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोगों का मसाला जो मोर्टर होता है वो कमज़ोर भी हो जाए तो आप लोगों की जो क्यूरिंग की वजह से आप लोगों की जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की या आप लोगों की मोर्टर की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेंटेन रह जाती है। अदरवाइज अगर आप लोग क्यूरिंग कम करते हैं और इसके बरक्स आप लोग 1:5 की जगह 1:4 1:3 का मोर्टर भी आप लोग यूज़ करें तो उसमें ये होगा कि आप लोगों की जो मोर्टर में जो मौजूद नमी है वो आप लोगों की ईंट जज़ब कर देती है। दो कोर्सेस के दरमियान, दो रद्दों के दरमियान जो मोर्टर होता है वो खुश्क पड़ जाता है और सीमेंट और सैंड का जो बॉन्ड होता है वो कमज़ोर हो जाता है। सो जिसकी वजह से वो ईंटें और वो फाउंडेशन कमज़ोर रह जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से ईंटों की क्यूरिंग करें और उसके बाद आप लोगों ने जो स्टेप्स है इसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप लोग कहीं पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सो साथ में अगर आपके हमसाया में दूसरी घर बनी हुई है, पहले से बनी है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लीन कंक्रीट के बाद आप लोगों ने जब लीन कंक्रीट कर ली तो उसके बाद आप लोगों ने जो आप लोगों के हमसाये की दीवार है उसके साथ आप लोग पॉलीथीन शीट आप लोग लगाया करें। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर औकात जो हमसायों की दीवारें होती है उसमें जो एक्सटर्नल साइड होता है वो प्लास्टर नहीं होता, तो प्लास्टर ना होने की वजह से उसमें भी सुराहें होती है, जो ईंटों के दरमियान जो सुराहें होती है वो उसमें भी होती है। और यहाँ जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आप जो ईंटें लगा रहे हैं तो उसके उस साइड पे तो आप लोग प्लास्टर कर नहीं सकते। तो इसी वजह से जब आप लोग कल
اپنے جو فاؤنڈیشن ہے اس کی ترائی کرتے ہیں یا اس کی بیک فلنگ کرتے ہیں، پھر اس میں آپ لوگ پلاسٹر وغیرہ کا کام کرتے، تو اس کی وجہ سے جو ہمسایوں کی دیوار ہے وہاں پر ان کے گھر میں، ان کے کمروں میں، ان کے واش رومز میں، ان کے دیواروں میں اس کی نمی آ جاتی ہے، اور اس نمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اس دیوار میں جو پلاسٹر ہوتا ہے پلاسٹر بھی خراب ہو جاتا ہے، پلاسٹر کے ساتھ ساتھ وہ ڈسٹمپر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس چیزوں سے بچنے کے لیے، فیوچر کے مسائل سے بچنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے تھرو آؤٹ آپ لوگوں نے پولیتین شیٹ لگانی ہے، اور پولیتین شیٹ کے بعد آپ لوگوں نے پراپر اس وہاں جگہ کی فلنگ کرنی ہے، اور اس پولیتین شیٹ کو آپ لوگوں نے وہاں پر چھوڑ کے جانا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ کل پلاسٹر کریں گے، جو آپ لوگ کوئی بھی کام کریں گے، تو وہ پولیتین شیٹ اس گھر کی نمی اس گھر میں آنے نہیں دے گا، اور اس گھر کی نمی اس گھر میں جانے نہیں دے گا۔ تو پولیتین شیٹ پہ آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈی پی سی پہ۔ اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ڈی پی سی ہم پہلے سے ڈالتے ہیں، تو ڈی پی سی میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ڈی پی سی آپ لوگوں نے تب تک نہیں ڈالنی جب تک آپ لوگ اپنے پورے گھر کی فلنگ نہ کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات فلنگ سے پہلے ڈی پی سی ڈال لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کی فلنگ کرتے ہیں، تو فلنگ کی وجہ سے جو آپ لوگوں کا ایکسکیویٹر ہوتا ہے، جو آپ لوگوں کے لیبرز وغیرہ ہوتے، تو وہ ڈی پی سی کو خواہ مخواہ یا وہ ان انٹینشنلی وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، ڈی پی سی آپ لوگوں کی سائیڈوں سے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پہلے آپ لوگ فلنگ کریں، اور فلنگ کے بعد آپ لوگوں نے جو ڈی پی سی ہے وہ ڈی پی سی ڈالنی ہے۔ تو ڈی پی سی میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم آپ لوگ 2 انچ 3 انچ سے لے کر 4 انچ اور 5 انچ تک آپ لوگ ڈی پی سی ڈالا کریں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈی پی سی کا جو پرپز ہوتا ہے، یعنی ڈیم پروف کورس، جو نیچے سے نمی آپ لوگوں کے اوپر دیواروں میں ٹرانسفر نہیں ہونے دیتا، تو اس سے بچنے کے لیے ڈی پی سی کا یہی پرپز ہوتا ہے۔ تو کم سے کم کوشش کریں کہ 3 انچ کی آپ لوگ ڈی پی سی ڈالا کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ فاؤنڈیشن کی جو ٹوٹل ڈیٹیل تھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی، سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو ابھی بھی اگر آپ لوگوں کے ذہن میں فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ کنسٹرکشن سائٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو، تو آپ لوگ کمنٹ میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو بر وقت رپلائی کر سکوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔